So hello students and learners, welcome to the Brainbox tutorials. I am your teacher Priyanka and with me is I.C.S.E class 10 mathematics paper for the year 2023. पेपर बहुत ही इजी है. आई होप तुम लोगों के भी पेपर बहुत अच्छा गया है ये, क्योंकि MCQ तो काफ़ी इजी थे और पूरा पेपर ही मुझे काफ़ी इजी लगा. कोई भी डिफ़िकल्ट सम नहीं, सब किए हुए सम बहुत इजी, टॉपिक बेस्ड, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे. तो बहुत ही अच्छे इजी क्वेश्चंस थे. चलो हम सॉल्यूशंस देखते हैं. तो सबसे पहले करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 जो है MCQ. तो उसमें है नंबर 1, इफ़, और ये दो मैट्रिसेस दिए 2 0 0 4 एंड XY इज इक्वल टू 2 - 8, द वैल्यू ऑफ एन X एंड Y रेस्पेक्टिवली आर. इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये आएगा 2x प्लस 0 इंटू वाई, तो 0 ही हो जाएगा. और नीचे में आएगा 0 इंटू एक्स, दैट इज़ अगेन 0, प्लस 4 इंटू वाई होगा तो 4y हो जाएगा. और ये पूरी चीज़ इज़ इक्वल टू ये वाला दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है 2 - 8, इसके इक्वल होगा. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो 2x वाला पार्ट हो गया, 2x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई 1. एंड y वाले पार्ट में हम लिखेंगे 4y इज़ इक्वल टू -8, तो y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -2. तो 1 - 2, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ सेकेंड वाले में आते हैं. लिखा है x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - kx - 12, देन वैल्यू ऑफ k इज़, यानी हम x की जगह 2 रख देंगे, बिकॉज x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 होगा. तो अगर हम x की जगह 2 रखें तो पहला 2 का क्यूब यानी कि 8, फिर माइनस k इंटू 2 दैट इज़ 2k, -12, दिस इज इक्वल टू 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -2k -4 इज इक्वल टू 0 हुआ, -2k इज इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ पार्ट 3. इन द गिवन डायग्राम RT इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट S. इफ PST इज 30 डिग्री एंड SPQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन PSQ इज इक्वल टू, देखो इसमें PST ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल Q जो होगा ये भी 30 हो जाएगा. अब हमको चाहिए एंगल S. तो बहुत इजीली हमको पता है कि जो तीनों एंगल है QPS मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब कि 60 डिग्री प्लस दूसरा जो अभी आया 30 डिग्री प्लस हमारा एंगल S, ये मिल करके 180 डिग्री बना रहा है. तो यानी कि 90 प्लस S बना रहा है 180, यानी कि एंगल S जो पूछ रहा है PSQ, दैट विल बी 90 डिग्री, 180 - 90. नेक्स्ट इज नंबर 4. अ लेटर इज चोजन at random from all the letters of the English alphabet. The probability that the letter chosen is a vowel. Vowel 5 होते हैं ना, A, E, I, O, U. तो English alphabets 26 होते हैं, यानी कि 5/26, B is the correct option. Now coming to number 5. If 3 is a root of the quadratic equation x² - px + 3 is equal to 0, then p is equal to, यानी कि x की जगह हम 3 रख सकते हैं तो इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा. तो अगर x की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 माइनस px यानी कि 3p प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो 9 + 3 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 0, माइनस 3p इज इक्वल टू -12. तो माइनस माइनस कट गया और p की वैल्यू आ गई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 6. इन द गिवन फिगर एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल DCP इज इक्वल टू 70 डिग्री. अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है वो पैरेलल है CD के.
और दिया हुआ है PC 6 सेंटीमीटर है और AC जो है CA जो है वो 4 सेंटीमीटर है। देन PD इज टू DB, तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम PD इज टू DB PC इज टू AC के बराबर होगा, यानी कि PD इज टू DB भी 6:4 ही होगा। लेकिन 6:4 कट रहा है, दोनों 2 से कट रहा है, 2 3 6 हो रहा है, इस टू दूसरा 2 2 4 हो रहा है, तो 3:2 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू नंबर 7, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3080, इफ द रेट ऑफ GST इज 10% देन द GST चार्ज्ड इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा GST पूछ लिया है, कोई SGST CGST नहीं, तो GST तो 10% ही होगा। 3080 का 10% होता है 308 रुपीज़, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू नंबर 8, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 9, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर दिस, सेंट्रॉइड G ऑफ ट्राइंगल ABC इज, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है ना, तीनों x का है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यानी यहाँ पे -4 प्लस 6 प्लस 4, ये तीनों का ऐड करके डिवाइडेड बाई 3, ये x आ जाएगा। और y के लिए हम करेंगे -2 प्लस 2 प्लस 6, और ये तीनों अपॉन 3, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब पहला वाले में 6/3 यानी कि 2 आंसर आया, और दूसरे वाले में -2 प्लस 2 कट गए 6/3 यानी कि 2 आंसर आया, तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 10 है, द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n + 5, द 10th टर्म इज, तो अगर nth टर्म 2n + 5 होता है तो 10th टर्म में हम n की जगह 10 रख देते हैं, मतलब कि 2 × 10 फिर प्लस 5, यानी कि 10 × 2 = 20, 20 + 5 25 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट नंबर 11, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9 इज, 4 and 9 के बीच में मीन प्रोपोर्शनल मतलब कुछ ऐसा होगा 4, x, 9, तो हमको पता है कि x जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 × 4 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36, इसका मतलब x हो गया हमारा आंसर 6, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ग्राफिकली फॉर अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके अगर हम देखें, चलो मीडियन, तो हम मीडियन में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, उसके बाद में हम मीडियन को ग्राफिकली सॉल्व भी कर लेते हैं, मीडियन ओजाइव के थ्रू आ जाता है। मोड के लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं, ग्रुप डी रहता है, मॉडल क्लास पता चलता है, उससे मोड भी पता चल जाता है। नंबर सी क्वार्टाइल्स, तो ओजाइव में ही मीडियन जब हम निकालते हैं तो लोअर एंड अपर क्वार्टाइल भी निकल जाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल ही रहता है उसमें। मीन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकाला जाता है, बट ग्राफिकली हम नहीं निकालते हैं, तो इसका आंसर होगा डी मीन। नाउ नंबर 13, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर इज 48 पाई, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r²h, ये हमको दिया हुआ है, कितना है ये 48 पाई है, और इसमें h दिया हुआ है 3, देखो पाई और पाई तो कैंसिल ही हो गया। अब r²h इज इक्वल टू 48, इसका मतलब हमारा r² का वैल्यू होगा 48 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आ रहा है 16, यानी कि r16 का रूट दैट इज 4 सेंटीमीटर होगा, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नंबर 14, Naveen deposits ₹800 every month in a recurring deposit account for 6 months. Okay, so if he receives ₹4884 at the time of maturity, then the interest he earns is, देखो interest जो होता है that is equal to maturity value minus P into N हम करते हैं ना, तो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी मैच्योरिटी वैल्यू दैट इज़ 4884
में से हम माइनस करेंगे p इंटू एन, दैट इज़ 800, और ये कितने मंथ्स के लिए था? 6 मंथ्स के लिए। इसका मतलब i की वैल्यू होगी इज़ इक्वल टू 4884 में से हम माइनस करते हैं 8 6 जा 48, यानी कि 4800 माइनस करो, यानी कि i की वैल्यू हो गई 84 रुपीज़। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। Now number 15, the solution set for the in equation 2x plus 4 is less than equal to 14. x is an element of whole number is. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा x is less than equal to 5, और क्योंकि ये होल नंबर है तो 0 से चालू हो रहा है और इक्वल टू 5 तक भी जा रहा है, यानी कि 0 से 5 तक होना चाहिए, तो दैट विल बी ऑप्शन बी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो MCQ ये रहे 15 हमारे, बहुत ही इजी MCQ थे। अभी आते हैं नंबर 2 में। चलो नंबर 2 करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 81। तो x माइनस a फैक्टर है, यानी x माइनस a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू a है। इसको हम यहाँ पे डालें अगर, तो x की जगह a डालते हैं तो 3a क्यूब प्लस a स्क्वायर, ये भी माइनस a स्क्वायर माइनस 81, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 3a क्यूब इज इक्वल टू 81, a क्यूब इज इक्वल टू 27 हो गया। तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी क्यूब रूट और 27, दैट इज़ 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a आ जाएगा 3। 2 का पार्ट 2 है, सलमान डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ इन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years. इफ he receives ₹26,000 ऑन मेच्योरिटी, फाइंड, नंबर ए दिया है टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न्स एंड नंबर भी दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो टोटल इंटरेस्ट होता है मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। यहाँ मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है 26,000, p है 1000 और ये है 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि 2 years का 12 इंटू 2 कर दिया, तो 26 माइनस 24,000, यानी कि 2,000 रुपये जो है ये तो इंटरेस्ट आ गया। और अब नंबर भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाएगा। हम आई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो n+1 r नीचे 2 1200, यही है फॉर्मूला। तो इसको हम यूज़ करें, आई हमको पता है 2000 है, p हमको पता है 1000 है, नंबर हमको पता है 24 है, तो n24 यानी 24 इंटू 25, r निकालना है 2 इंटू 12 इंटू 100, 100 से ये कटा, 12 2 2 कटा, तो r की वैल्यू आ रही है 2000 में हम डिवाइड करें, नीचे 25 और 10 भी है, 25 8000 होता है। इसका मतलब r की वैल्यू आ गई 8% पर एनम। नाउ 2 का पार्ट 3 दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, CE इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट A, एंड इफ ABD इज इक्वल टू 26 डिग्री देन फाइंड, और ये 4 एंगल दिए हुए हैं। तो चलो करते हैं इस सम को। तो ये हमारा सम है। अच्छा, अभी हमको दिया क्या क्या है, एंगल BDA निकालना है, BDA यानी कि ये एंगल निकालना है, और BAD निकालना है, ये भी निकालना है, CAD निकालना है यानी कि ये एंगल निकालना है, और ODB यानी कि ये इतना सा एंगल निकालना है। तो सबसे पहले देखो O क्योंकि सेंटर है तो AB डायमीटर है, यानी कि एंगल D दैट इज़ नंबर A जो है एंगल BDA तो हो जाएगा 90 डिग्री। रीज़न दे दोगे क्या, एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि हमको पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये 90 आ गया तो ए भी आ जाएगा, बिकॉज तीनों मिलके 180 बनाते हैं। तो नंबर बी में जो एंगल BAD है ये होगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 26, यानी कि 180 माइनस 116 डिग्री। रीज़न दे दो कि एंगल्स इन अ ट्राइंगल या सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 64 डिग्री।
नाउ नंबर सी आता है। नंबर सी बोल रहा है एंगल CAD निकालो। CAD ये वाला है टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल। यही कॉर्ड ऑल्टरनेट में बना रहा है बी पे, दैट इज़ 26 डिग्री। तो CAD दैट इज़ एंगल CAD जो है दैट इज़ इक्वल टू बी होगा, यानी इक्वल टू ABD होगा, यानी 26 डिग्री होगा। रीज़न लिखेंगे एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। और अब आते हैं नंबर डी, जो निकालना है ODB, यानी कि इतना सा पार्ट निकालना है। तो देखो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ODB में, हाँ ये OD और OB इक्वल है बिकॉज दोनों ही रेडियाई हैं। तो अगर ये 26 डिग्री है एंगल B, तो एंगल DB जो है वो भी 26 ही होगा, यानी कि एंगल ODB जो है वो OBD या ABD जो भी बोलो इसके इक्वल होगा, यानी 26 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इक्वेशन है x² + 4x - 8 = 0 और दिया है गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि हमको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। एंड यूज़ मैथमेटिकल टेबल्स इफ़ नेसेसरी। वो देखते हैं हम आगे क्या आता है। तो हम सबसे पहले इसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे। तो a 1 आया, b आया 4, c आया -8, ठीक है। तो x की ये है ना फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ठीक से उतारा है ना, बिल्कुल यही फॉर्मूला लिखा होगा। तो अगर ये फॉर्मूला लिखे हो, सब कैलकुलेशन और आराम से किए हो, तो आंसर भी करेक्ट ही आना चाहिए। लेट्स सी मेरा क्या आंसर आता है। तो मैं ABC की वैल्यू डाल देती हूँ बस। 4 4 = 16 हो गया, ये 32 आएगा डिवाइडेड बाई 2, -4 ± √48। तो -4 ± √48 होता है 4√3। तो -4 ± √3 की वैल्यू हमको पता है 1.732 होती है, तो हम 1.732 डाल देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6.928 आया, फिर डिवाइडेड बाई 2 किया। अब देखो दो वैल्यू है, या तो -4 + 6.928/2 है, या -4 - 6.928/2 है। पहले वाले केस में 4 अगर माइनस करें तो आएगा 2.928 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे केस में -10.928 डिवाइडेड बाई 2। और ये वैल्यू देखो, ये तो प्लस वाली जो वैल्यू आई है वो तो आई है 1.464, और ये वैल्यू आ रही है -5.464। बट हमको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस ही चाहिए, तो यहाँ पे 1.4 तक ही रहेगा, बट आगे 6 है, बड़ा नंबर है, तो ये पहला आंसर तो 1.5 हो गया। और वैसे ही दूसरा आंसर -5.4 तक रहना चाहिए, आगे 6 है इसलिए इसको -5.5 रखेंगे। तो ये दो वैल्यू हमारी, एक 1.5 है और एक -5.5 है। ये x की वैल्यू आ गई। नाउ 3 का पार्ट 2 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। sin² θ -1 ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में tan² θ +1 ब्रैकेट क्लोज +1 = 0। इसको हमको =0 प्रूफ करना है, तो हम LHS को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके 0 लाते हैं। देखो 1 - sin² θ cos² θ होता है, तो sin² θ -1 हुआ -cos² θ। tan² θ +1 होता है sec² θ +1। cos इंटू सेक इज़ 1, तो cos² इंटू sec² भी 1 होगा, तो ये माइनस बार में था तो -1 -1 +1 -1 +1 इज़ 0, तो = RHS प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इजी सम है, 4 मार्क्स के लिए ये सम दिया है, और पहले वाले भी जो बैंकिंग और के सम दिए हैं 4 मार्क्स के लिए, बहुत ही इजी सम है। नाउ 3 का पार्ट 3 है रिफ्लेक्शन से। यूज ग्राफ शीट टू आंसर दिस क्वेश्चन। टेक 2 सेंटीमीटर = 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ द एक्सेस, ठीक है, वो हमने ले लिया। अब नंबर ए बोल रहा है प्लॉट ABC वेयर A इज़ 0,4, B इज़ 1,1, C इज़ 4,0। तो चलो ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। A दिया है 0,4, यानी कि ये पॉइंट A है। B है 1,1,
यानी कि ये पॉइंट है बी। सी है 4,0 यानी कि ये पॉइंट है सी। नेक्स्ट बोल रहा है रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड नेम देम एज ई एंड डी रेस्पेक्टिवली। ए को एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे और ई आ जाएगा, यानी कि ये पार्ट आ जाएगा 0,-4, ये ई आ गया। बी को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये 1,1 को अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1,-1, तो ये डी बन जाएगा। और अब बोल रहा है रिफ्लेक्ट बी थ्रू ओरिजिन एंड नेम इट एफ, तो बी अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होगा तो इधर बनेगा, दैट विल बी एफ। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। एफ का कोऑर्डिनेट होगा x-1 और y भी -1। अब बोल रहा है रिफ्लेक्ट बी एंड सी ऑन y एक्सिस एंड नेम देम एज h एंड g रेस्पेक्टिवली। पहले b को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसका नाम h देते हैं, तो b को अगर y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो इधर आएगा, इसका नाम दे दिया हमने h, ठीक है। और g जो है, c जो है वो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि -4,0 में आया g। अब हमको जो जो पॉइंट्स ज्वाइन करने बोल रहा है वो ज्वाइन करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H एंड A इन ऑर्डर एंड नेम द क्लोज फिगर फॉर्म। तो हम सबको ज्वाइन करते हैं ऑर्डर में। तो ये फिगर बना हमारा। सो दिस पर्टिकुलर शेप इज स्टार, तो यू कैन राइट स्टार पॉलीगॉन। सो सिर्फ स्टार लिखो या स्टार पॉलीगॉन लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस वाज सेक्शन ए। सेक्शन बी के भी सॉल्यूशन लेकर के जल्दी आऊँगी। सेक्शन ए के कितने सम्स करेक्ट हुए, कहाँ क्या गलती हुई, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। किसके पूरे 40 आउट ऑफ 40 आने के चांसेस है वो भी लिखना। ओके, सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आती हूँ। बाय बाय, जय हिंद।